हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन। तो जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। बच्चे तो दोनों मेरे साथ साथ ही उठ जाते हैं जब भी मैं उठती हूँ। बस क्या करते हैं, ये बच्चों को रखते हैं, मैं नहा लेती हूँ, फिर मैं बच्चों को रखती हूँ तो ये नहा लेते हैं। सुबह का काम तो हम कुछ इस तरीके से निपटा लेते हैं। उसके बाद हम करते हैं पूजा। तो हमने यहाँ पे पूजा की तैयारी कर ली थी। सबसे पहले मेरे नोरते देख सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं और कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। दिया जलाकर मैंने यहाँ पे कथा पढ़नी शुरू की। सभी बैठ गए थे मेरे पास कथा सुनने के लिए। आज मिठी का स्कूल था, उसका एग्ज़ाम था, तो बहुत थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, तो इसलिए मैंने अपनी कथा पढ़ी। उसके बाद हमने आरती की, पूजा ख़त्म की अपनी। उसके बाद मैंने मिठी को नहा धुलाकर रेडी कर दिया था। साथ साथ ही उसका आज नाश्ता भी मैंने उससे पूछ लिया था कि क्या खाएगी, तो उसने बता दिया था कि मम्मा पराठा बनाना। इनको भी दुकान पे जल्दी जाना था, तो साथ साथ में इनका नाश्ता भी रेडी कर रही थी और जो पापा है, पापा का नाश्ता भी तैयार कर रही थी। तो मैंने फटाफट से अपने जो किचन का काम है वो कर लिया था। युगी को इतना मम्मी ने रखा और मीठी को भी मम्मी संभाल रही थी। ये मीठी को थोड़ी सी तैयारी करा रहे थे उसके पेपर की, क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। तो उसने रात तो कुछ भी तैयार नहीं किया, ना ही कुछ याद किया। साड़ी में काम करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि 2 बच्चे हैं, नहलाना भी होता है। नहलाते टाइम तो मेरी पूरी साड़ी ही गीली हो जाती है। इसलिए मैं पूजा करने के बाद, नाश्ते का काम निपटाने के बाद चेंज कर लेती हूँ और सुबह नहाकर मॉर्निंग में साड़ी ही पहन लेती हूँ। नवरात्रि हो, त्यौहार हो या फिर कुछ भी हो, हमारा डेली का दिन बिल्कुल नॉर्मल डे ही होता है। बस वही उठो, अपना सुबह का काम निपटाओ, नाश्ते का काम निपटाओ, फिर दोपहर का काम निपटाओ और दोनों बच्चों को संभालो। तो सेम ही डे होता है, इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद हमने साथ में मिल के बैठ के नाश्ता किया। मिठी को मैं अपने साथ साथ ही नाश्ता करा रही थी और साथ साथ ही उसके एग्ज़ाम की तैयारी भी करा रही थी। इन्होंने भी नाश्ता मेरे साथ ही कर लिया था। मैं सुबह को बस खाली 1 गिलास मतलब फीका दूध पीती हूँ और एक बर्फ़ी ऐसे ले लेती हूँ। उसके बाद मैंने मिठी की तैयारी करा दी थी थोड़ी सी, और उसके बाद मिठी चली गई है स्कूल। हम सबको बाय बोल के युग भी नहा धोकर रेडी हो गया था। युग का बाहर घूमने का मन कर रहा था, तो मैं इसको बाहर लेके आई, पर बाहर बहुत तेज़ धूप थी। आज मिठी ने मुझे सुबह ही बोल दिया था कि मम्मा आज आपको मुझे लेने के लिए आना है, वरना तो मैं बहुत गुस्सा हो जाऊंगी। क्योंकि कल भी उसने मुझे बोला था और कल मैं नहीं जा पाई थी, तो आज मैंने बोला कि चलो मैं भी चलती हूँ। आज उसकी फ़ीस भी सबमिट करनी थी, तो इसीलिए मैं चली गई। युग को भी साथ लेकर गई थी कि चलो 15-20 मिनट का तो काम ही है। फाइनली मैं स्कूल पहुँच गई थी मिठी के, और उसकी छुट्टी होने में भी 5 मिनट का टाइम था। उसके बाद फिर मैं अंदर गई, उसको ले लिया। तो जब थोड़ा टाइम था तो इतना सोचा कि फ़ीस सबमिट कर देते हैं, तो हमने उसकी फ़ीस सबमिट कर दी। उसके बाद मैंने मिठी को ले लिया था। मिठी मेरे पास बैठ गई थी। हम दोनों का व्रत है तो हम कुछ खा भी नहीं सकते, वरना ऐसा नहीं होता कभी भी कि हमारा अगर व्रत ना हो और हम बाहर आए और कुछ खाकर ना जाए। तो जूस पी सकते थे, बट मिठी को और मुझे, हम दोनों को ही जुकाम खांसी हुई थी, तो इसलिए हम घर आ गए। मैंने मिठी को खाना खिलाया, अपना दूध पिया, इनको दूध दिया। फिर मैं लग गई थी अपनी शाम की तैयारियों में। मैंने चेंज कर लिया था। उसके बाद मैंने शाम का काम निपटाया, साथ साथ ही मैंने खाने की तैयारी भी कर ली थी। युग मेरे साथ साथ ही घूम रहा था, बहुत परेशान करता है ये लड़का मुझे। उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी की। रात के खाने में आज मैंने बनाए थे सामक के चावल की खिचड़ी, आलू और रोटी, क्योंकि और बाकी सबके लिए मैंने आज लौकी बनाई थी। तो थोड़ा जल्दी लग जाना पड़ता है। मैं 5 बजे लग जाती हूँ पूरे काम में, तो मेरा काम 6 साढ़े 6 बजे तक मेरा खाना हो जाता है। उसके बाद हम पूजा कर लेते हैं साथ में मिलके। इस टाइम मम्मी बच्चों को लेकर बाहर चली गई थी दोनों को, तभी मैं आराम से सारा काम कर पाई, वरना तो ये दोनों कुछ भी नहीं करने देते। फिर खाना बनाने के बाद मैंने पूजा की, आरती की। उसके बाद अपना व्रत खोला, खाना खाया, बच्चों को खिलाया और उसके बाद हम लेट गए थे। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, थैंक यू।